आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम सूरज दीवान है। मैं केंद्रीय विद्यालय आईने कॉलोनी का छात्र हूँ और कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। सर, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आपने गुजरात पढ़ो यानी कि वाचे गुजरात नाम से एक अभियान शुरू किया था। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा ही कोई अभियान शुरू करने के बारे में आपने विचार किया है? ऐसा तो विचार नहीं किया है, लेकिन एक और बात मेरे मन में चल रही है, वो है डिजिटल इंडिया। और जब मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं तो मेरा आग्रह है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे छात्रों तक पहुंचे और सभी भाषाओं तक पहुंचे और वो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए, इंटरनेट का लाभ लेते हुए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का लाभ लेते हुए उनको आदत लगे नई नई चीजें खोजने की, देखने की, पढ़ने की, समझने की। अगर ये उसका आदत बन जाती है तो मैं समझता हूँ शायद ये मेरा जो डिजिटल इंडिया का जो मेरा सपना है, हम सारे मैं हाथ में ऐसे ले रहा हूँ जो बड़े कठिन है, लेकिन अगर कठिन काम नहीं हाथ में लेंगे फिर कौन लेगा? अगर मैं नहीं दूंगा तो कौन? मैं दे रहा हूं। दूसरा, ये जो मेरा आज का कार्यक्रम है उससे मैं एक प्रकार से मैपिंग कर रहा हूं इंडायरेक्टली। तो सचमुच में हमारे देश में इतने सालों से चर्चा कर रहे हैं, 21वीं सदी की सुन रहे हैं, कंप्यूटर सुन रहे, काफी नहीं सुन रहे। मैं देखना चाहता हूं कि सचमुच में हिंदुस्तान की कितनी स्कूलें हैं जहां कम से कम मेरा ईमेल पहुंचता है, कितनी स्कूलें हैं जहां पर इंटरनेट टेक्नोलॉजी से मैं बालकों तक पहुंच पाता हूं। तो मेरा ये जिस प्रकार का टेस्टिंग कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आपका तो ही है, क्योंकि मेरी सरकार के लिए भी मेरा एक भीतर से कार्यक्रम चल रहा है। और इसलिए जो आपने कहा पढ़ो भारत या भारत पढ़े, लेकिन मैं ये चाहूंगा कार्यक्रम मेरा हो जाता है बस सभी विद्यार्थी मित्रों को मेरा शुरू में भी मैंने कहा था, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ने की तो आदत होनी चाहिए। कुछ भी पढ़ो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि कहीं बाजार में पकौड़े आप खरीदा हो और पकौड़े खाने के लिए पकौड़े का टेस्ट है, पकौड़े के लिए पैसे खर्च किए, लेकिन जिस कागज के टुकड़े में पकौड़ा बांध करके दिया है ना, उसको पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनके संस्कार पढ़ना ही उसकी आदत है। पकौड़े के टेस्ट के बजाय वो तस्वीर में अखबार का टुकड़ा आया है, उसको भी पढ़ने का उसका मन कर जाता है। ऐसे लोग देखे होंगे आप। और जरूरी नहीं एक ही प्रकार का पढ़ो, आपको जो ठीक लगे। कॉमिक बुक रखते हैं, कॉमिक बुक पढ़िए, कोई बंधन नहीं है, ये पढ़ो वो पढ़ो, कोई जरूरी नहीं। पढ़ने की आदत होगी तो कहीं न कहीं आपको सही दिशा की चीजें पढ़ने की आदत भी लग जाएगी। लेकिन अगर पढ़ने की आदत नहीं होगी, फिर आपके सामने कितनी ही बढ़िया से बढ़िया किताबें रही होगी, कभी हाथ लगाने का मन नहीं करेगा। और मैं सच बता रहा हूं, ये विशाल सागर है, ज्ञान का इतना विशाल सागर है, और किताब जब पढ़ते हैं तो इतनी नई चीजें हाथ लगती है। किसी ने भी जो पूछा था ना कि सीएम और पीएम बनने में क्या फर्क है, तो नजर आता है। ये तो मुझे नजर नहीं आता, लेकिन एक मुझे जरूर नजर आता है कि जब सीएम नहीं था तब मुझे पढ़ने का मौका मिलता तो मैं काफी पढ़ता था, मुझे मजा आता था। तो बाद में मेरा उसको अरे मुझे मैं उसको एक प्रकार का मेरा अपना व्यक्तिगत नुकसान भी देखता हूँ, अच्छा नहीं करता हूँ। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि पढ़ने का प्रयास कीजिए, लेकिन आप में से किसी में इंटरेस्ट हो तो गुजरात में जो बजट था, वाचे गुजरात जो अभियान किया था, ये सचमुच में उसको समझने जैसा है। और उस समय स्थिति ये बनी थी कि लाइब्रेरियों में एक भी किताब मौजूद नहीं पूरे राज्य में, वरना कई लाइब्रेरियां ऐसी होगी कि जहां पर शायद इस कंपाउंड को 10-10 साल तक सफाई नहीं हुई। लेकिन उस अभियान के कारण, और मैं देख रहा था कि लोग इन्फ्लुएंस के लिए चिट्ठी लेने जाते थे कि फलानी उस लाइब्रेरी में बोला मुझे किताब दो,
मुझे वो किताब चाहिए, क्योंकि निश्चित समय कालखंड में कितनी ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, कितनी स्पीड से पढ़ते हैं, इसकी भी एक स्पर्धा थी। और बाद में उसका वायवा था, उन बालकों से क्वेश्चन आता क्या किताब पढ़ी, कैसे पढ़ी। ये अभियान इतना ताकतवर था और पूरा समाज जुड़ा था, कोई सरकार का कार्यक्रम नहीं रहा था, सरकार ने इनिशिएट किया था, पूरा समाज जुड़ा था। मैं खुद भी उस वांचे गुजरात अभियान में मैं खुद भी लाइब्रेरी चला गया था, मैं भी वहां जाकर के पढ़ने के लिए बैठा था और हर एक के लिए कार्यक्रम बनाया था। एक माहौल बन गया था पढ़ने का, और मैं चाहता हूं कि पढ़ने का एक सामूहिक माहौल बनना चाहिए, स्कूल में भी कभी बनाना चाहिए। अपने स्कूल में भी ये सप्ताह, चलो भाई लाइब्रेरी की किताब ले जाओ, पूरा सप्ताह यही चलना है, नई नई किताबें पढ़ो, ज्यादा पढ़ो। 7 दिन के बाद जब पूरा हो जाएगा तो पूछेंगे 10 किताब कितने पढ़ी, 15 कितने पढ़ी, उसका वायवा क्या था। तो ये अपने आप हर स्कूल अपना कार्यक्रम बना सकते हैं। लेकिन ये मैं आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो गुजरात से ज्यादा आपको जानकारी मिल सकती है कि वो कार्यक्रम कैसा हुआ था, कितना बड़ा व्यापक, लाखों की तादाद में लोग इसमें लगे थे और करोड़ों करोड़ों आवर्स पढ़ाई हुई। अपने आप में एक बहुत बड़ा वो अभियान था। लेकिन मैंने भारत देशव्यापी इस कार्यक्रम के लिए तो सोचा नहीं है, लेकिन इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से और शिक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी अधिक आए, हमारे बालक नई नई चीजें खोजने लगे, दुनिया को समझने लगे, ये मैं जरूर चाहता हूँ। धन्यवाद सर।